पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन सब लोगों के लिए। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। मेरे आदर्श सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए ही ये गठबंधन है। कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। चुनना है हम लोग को कि आज तक जो लोग हमारे साथ, हमारे बीच बड़े बड़े वादे करके आए, उन लोगों ने हमें क्या दिया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी को झटका दे दिया है, क्योंकि आज चिराग पासवान की महासभा वैशाली लोकसभा के साहेबगंज में थी। वहां पर बड़ी भीड़ उमड़ी हुई थी। चिराग पासवान ने सीधे सीधे गठबंधन पर से बोलना शुरू किया और साफ तौर पर कह दिया है कि उनका गठबंधन केवल और केवल बिहार की जनता से है। वो नीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं करने वाले हैं। चिराग पासवान के इस भाषण के बाद अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद एनडीए में चिराग पासवान की बात नहीं बन पाई है और चिराग पासवान कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार से चिराग पासवान आज वैशाली के साहेबगंज में गरजते दिखाई दिए और भीड़ को साफ तौर पर गठबंधन पर जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर उन्होंने सब कुछ बता दिया, खुलकर बोला है। सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। गठबंधन को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम तरीके की बातें प्रमुखता से सुर्खियां बनी हुई हैं। आज यहां पर हमारे मीडिया के भी कई साथी मौजूद हैं और जो लंबे समय से इस बात का कयास लगा रहे हैं कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसके साथ गठबंधन करेगी। किसके साथ हम लोग आने वाला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का कयास लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपने संबोधन की शुरुआत ही हम इसी बात से करते हैं। जहां तक रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन सब लोगों के लिए। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। यह बात स्पष्ट है। चिराग पासवान को कभी न सत्ता का मोह रहा, न सत्ता का लालच रहा है। मेरे नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे आदर्श सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए ही ये गठबंधन है। और साथियों, आज इन बातों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज जब हम लोग चुनाव से ठीक पहले यहाँ एकजुट हुए, तो ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे,
पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। आज यही आग्रह करने आप लोगों से आया हूं। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा, बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ। आज भी हमारे बिहार के युवा मजबूर हैं यहां से पलायन करने के लिए। आज भी हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें सबसे बड़ी समस्या बना हुआ। आज ये चुनाव का समय है जब हम लोग को सही फैसले, सही निर्णय लेने, चुनना है हम लोग को कि आज तक जो लोग हमारे साथ, हमारे बीच बड़े बड़े वादे करके आए, उन लोगों ने हमें क्या दिया, और अगर नहीं दिया तो क्यों हम उन्हें दोबारा चुने। आज हम लोग को उन लोगों का आकलन करना है जिन लोगों ने हमसे हमारा मत तो लिया, हमसे हमारा वोट तो लिया, पर बदले में किए गए वादे हमसे पूरे नहीं किए। आज हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। मुझे बताइए, हमारे साथ बिहार के लोग बड़े अस्पतालों में चले जाइए, वहां के एचओडी बिहारी है, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर। ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। आज देश में, दुनिया में लोग लोकतंत्र की दुहाई दे नहीं थकते। भारत विश्व का सफर करते हैं कि हम लोग सबसे बड़े, सबसे पुराने लोग। तो अभी आपने सुना लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को, किस तरीके से गठबंधन को लेकर उन्होंने अपने दिल की बात कह दी है। और बीते कई दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में नीतीश कुमार वापस आ गए हैं, ऐसे में क्या चिराग पासवान अब एनडीए में रहेंगे, क्या सीट एडजस्टमेंट में उनकी शर्त को माना जाएगा। लेकिन अब तक चिराग पासवान चुप थे। आज दिल्ली से पटना लौटे, पटना एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर से उड़कर वैशाली के साहेबगंज पहुंचे, जहां पर वो महासभा का आयोजन था, और वहां पर चिराग पासवान ने किस तरीके से गठबंधन को लेकर, बिहार की जनता को लेकर, राजनीतिक भविष्य को लेकर अपनी बात कह दी। साफ तौर पर कहा कि उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है, और अगर बिहार की बात नहीं हुई, बिहार की जनता के हित की बात नहीं हुई, तो चिराग पासवान बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाला है। जो लोग जीत कर आए लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, उनको अब सबक सिखाने की जरूरत है। जाहिर है चिराग पासवान किस पर इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, खुलकर उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन ना ही एनडीए की बात की, ना ही पीएम मोदी की बात की, ना ही नीतीश कुमार की बात की, ना ही बीजेपी की बात की है। ऐसे में अब आप खुद ये समझ सकते हैं कि चिराग पासवान जो बातें कह रहे थे बीते कई दिनों से कि उनकी बात एनडीए में हो चुकी है, सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया है, ऐसा अब लगता नहीं है। और यही अब दिखाई दे रहा है कि जो कयास लगाए जा रहे थे शायद वही सही हैं, और इसीलिए चिराग पासवान को आज ये कहना पड़ा कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। एनडीए में वो शामिल हैं, लेकिन एनडीए का नाम उन्होंने नहीं लिया है। अब देखना है कि किस प्रकार से चिराग पासवान आगे कदम उठाते हैं और अन्य राजनीतिक दल इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।